दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर ब्रेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 54वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 2 फरवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। एक व्यक्ति ने 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 18 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहां पर आपको दूरी दी गई है और चाल दी गई है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? जब आप समय निकालोगे तो समय निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा दूरी बटे चाल। ठीक है। अब आपको दूरी कितनी है? पहली दूरी हमको जो दी गई है वो दी गई है 8, और जो चाल है इसकी 8 के लिए वो कितनी है? 4, प्लस अगली दूरी कितनी है? 12, और 12 के लिए जो चाल है वो कितनी है? 3। अगली दूरी कितनी है? 18, और 18 के लिए जो चाल है वो कितनी है? अब आप देखिए, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 2 9 18, 12 8 20, 20 और 18 38, मतलब कुल दूरी 38 है। और समय कितना लगा है? 4 2 6, 9 6 15। अब कटेगा तो ये है नहीं, सीधे सीधे भाग दे लेते हैं। तो 15 दूनी 30, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, दशमलव लग गया 80 हो गया। 15 पना 75, 5 बचेगा 50, 15 तिया 45, मतलब उत्तर हो जाएगा 2.53 किलोमीटर प्रति घंटा। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। औसत चाल में आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कई बार दूरी नहीं देता, चाल और समय दे देता है, तो दूरी नहीं देता तो चाल गुणे समय करके हम दूरी निकाल सकते हैं। कुछ सवालों में आप लोगों ने देखा होगा जहां दूरी को बराबर भागों में बांटा, वहां के लिए हमने आपको बताया ही था d1 d2 d3 अपॉन d1 प्लस d1 अपॉन s1 प्लस d2 अपॉन s2 प्लस d3 अपॉन s3। कुल मिलाकर के इसमें 3 से 4 टाइप के सवाल ही पूछे जाते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, एक कक्षा में सभी 60 छात्र गणित की परीक्षा में शामिल हुए। 25 छात्रों ने 96 अंक और शेष छात्र, देखिए टोटल छात्र कितने थे? 25। शेष छात्रों का मतलब ये हुआ 25 छात्र वहां हो गए, तो यहाँ छात्रों की संख्या कितनी है? 35। अब देखिए इनके जो अंक है, अंक कितने कितने हैं? 96 छात्रों के, 25 छात्रों के अंक हैं 96, और 84 अंक है कितने लोगों के? 35 लोगों के। ये क्या है? आपकी संख्या। और यहां मैंने आप लोगों को बताया है कि संख्या को हम रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। कर लीजिए, ये 5 और ये 7। ठीक है। अब देखिए यहां मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी भी मिलाकर के औसत निकालना हो तो आप जो कम औसत है उसी को आप सबका औसत मान लीजिए। यहां पर कम औसत कितना है? 84। अब देखिए ये कितना ज्यादा है इससे? 84 से 12 ज्यादा है। और 12 कितने लोगों का ज्यादा है? 5 लोगों का ज्यादा है। अब ये जो अंक ज्यादा है ये बटेंगे कितने लोगों में? 5 और 7 12 लोगों में। ये 12 से 12 कैंसिल, मतलब हो जाएगा 84 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ज्यादा वाले से भी आप निकाल सकते हो। मान लीजिए मैंने अगर 96 को मान लिया तो यहां पर ये वाला कम कितना है? 12 कम है। कितने लोगों का कम है? 7 लोगों का कम है। कितने लोगों में बांटना है? 12 लोगों में बांटना है। 12 से 12 कैंसिल, तो 96 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 89। ठीक है। लेकिन यहां मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जब कभी भी ऐसा मामला हो, यहां तो सीधा सीधा डाटा है इसलिए कट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव वाले डाटा में घटाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो बेहतर यह है कि आप कम वाले को लेकर के चलिए। कम वाले को लेकर के चलेंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना घटाने से हमेशा ज्यादा आसान होता है। ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 124 मीटर और 116 मीटर लंबी 2 ट्रेनें 28 किलोमीटर प्रति घंटा और 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। मिलने के बाद उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? और एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर मतलब जो दिशा है वो विपरीत है, और विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? जुड़ती है। निकालना क्या है? आपको समय निकालना है। तो समय बराबर होता क्या है? समय बराबर होता है
दूरी बटे चाल। ठीक है, अब दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी कितनी है, एक की है 124, दूसरे की है 116। चाल कितनी है, एक की है 28, एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा है, इसलिए जोड़ हो जाएगा। अब यहां पर दिक्कत यह है कि ये मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, उत्तर आपको सेकंड में दे रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और मीटर किलोमीटर को मीटर में बनाना मतलब बड़े को छोटा बनाना मतलब छोटे का गुणा, और छोटे का गुणा मतलब गुणा हो जाएगा 5/18। ठीक है, अब देखिए 24 और 16 40, और ये 200 मतलब 240, ये 18 ऊपर चला जाएगा पूरे 18। यहां करेंगे 28 4 32 और 40 72, और 72 गुणे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए कितनी बार ये कटेगा, 5 से ही काट लेते हैं। 5 चौके 20, 5 अठे 40, 12 चौके 48, 12 छंग 72, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 छके 18, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी हो जाएगा 12 किलोमीटर, वो सॉरी समय पूछ रहा है, उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। काटने का काम आप अलग से भी कर सकते थे, 8 चौक 18 चौक 72, 4 से काट देते 12 आ जाता, डायरेक्ट कट जाता, दिमाग जिधर चला जाए उधर आप काट दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। बात करते हैं अगले सवाल की। रवि के पास एक केक है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले का आकार है। उसने इस चॉकलेट को भिगो करके फ्रीजर में रख दिया। कुछ समय बाद उसने देखा कि चॉकलेट ने केक के ऊपर 2 सेंटीमीटर मोटी परत बना दी है। केक को चॉकलेट में डुबोने के बाद उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। सवाल देखने से मेंसुरेशन का लग रहा है भी मेंसुरेशन का, लेकिन मैंने आप लोगों को ये परसेंटेज में ये बात कई बार बताई है, जहां पर बोल देता है त्रिज्या में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, या तो फिर आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वो सवाल भी आप लगाते थे। अब यहां आप देखिए कि यहाँ 6 था और 6 में 2 की वृद्धि हो गई है। पहले मैं इसको आपको मेंसुरेशन के तरीके से बता देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं परसेंटेज के तरीके से। देखिए यहां पर आपको क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 6 किसकी बात हो रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो देखिए गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr। अब पहले r कितना है, 6 है, तो 4 गुणे पाई गुणे 6 गुणे 6 मतलब 6 6 36 चौके 144 पाई। बाद में यही पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुणे पाई गुणे 6 + 2 मतलब 8 गुणे 8, 8 अठाई 64, 64 में 4 का गुणा हो जाएगा तो 4 चौके 16, 256 पाई। मतलब जो वृद्धि हुई है, सॉरी ये नहीं है पाई है, ठीक है। तो जो वृद्धि हुई है वृद्धि कितने की हुई है, घटा लीजिए, 6 में से 4 गया 2, 25 में से 14 गया 11, 112 पाई की। तो जो वृद्धि प्रतिशत है, वृद्धि प्रतिशत ये हमेशा किस पर निकलता है, मूल मान पर, मतलब 112 पाई बटे 144 पाई गुणे 100। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, इससे कट जाएगा, ये 4 से तो कट ही रहा है, 4 दुनिया 8, 4 अठे 32, 4 तिहाई 12, 4 6 24, फिर 4 से कट जाएगा, ये 7 और ये 9, मतलब हो जाएगा 700 बटे 9। और आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 77.77%। ठीक है, ये वृद्धि हुई है। देखिए इसमें दिया गया है ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो मामला किसका था, अकॉर्डिंग टू मेंसुरेशन। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं किसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। अब देखिए क्या है मामला, देखिए कितने की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है, कितने पर वृद्धि हुई है, 6 पर। मतलब जो वृद्धि है वो कितनी हुई है, 2/6, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, मतलब कितने की वृद्धि हो रही है, 1/। ठीक है, अब देखिए बात हो रही है पृष्ठीय क्षेत्रफल की, किसकी बात हो रही है, क्षेत्रफल की। और क्षेत्रफल का मतलब ही होता है स्क्वायर। अब यहां देखिए r का स्क्वायर है, वृद्धि तो r में ही हुई है। अब आप देखिए इसका मामला कितना हो जाएगा, 3 से 4, और चूंकि ये 2 बार हुई है तो 3 से 4, मतलब पूरा मामला है 9 से 16 का, वृद्धि हुई है 7। ठीक है, तो इसका जो वृद्धि प्रतिशत निकलेगा वो कितना निकलेगा, 7/9 गुणे 100,
और 1/9 का मान कितना होता है? 1/9 का मान होता है 11.11%। तो 7/9 का मान हो जाएगा 7 गुणे 11.11%। इसका मतलब हो जाएगा 77.77% दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू परसेंटेज हो गया। ठीक है, और इसके पहले जो लगाया था वो अकॉर्डिंग टू मेंसुरेशन हो गया। बात करते हैं अगले सवाल की। 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे, एक पंखे को 15% के लाभ पर, दूसरे को 9% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि, प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य। अब यहां पर सवाल में यह देखने की बात है, सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का दिख रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सारे टॉपिक्स में घुसे रहते हैं, जैसे एलिगेशन। कभी भी अगर 2 चीजों को मिलाने के बाद कोई तीसरी चीज आपको मिल रही है, इसका मतलब मामला मिश्रण का है। यहाँ क्या है, रेट दिया हुआ, 2 पंखे खरीदे गए, एक को किसी रेट पर बेचा गया, एक को किसी रेट पर बेचा गया, और फाइनली आपको जो हुआ वो भी आपको दिया गया। अब इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मामला मिश्रण का है। 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे गए हैं, जिसमें से पहले वाले को बेचा गया है 15 के लाभ पर, दूसरे को बेचा गया है 9 की हानि पर, और कुल मिला करके न तो लाभ हुआ है और ना ही हानि। अब आप देख लीजिए, 15 में से 0 घटाएंगे 15 आ जाएगा, 0 में से ऋण 9 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। रेशियो है 3 3 9, 3 5 15, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 8 बराबर 2160। तो एक की वैल्यू 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे 270, मतलब ये हो जाएगा 810 रुपया का, और ये हो जाएगा 5 गुणे 270, 27 पंचे 135, ये हो जाएगा 1300। मतलब जो दोनों पंखे हैं, एक पंखे की कीमत है 810 रुपए और दूसरे पंखे की कीमत है 1350 रुपए, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, विशुद्ध एलिगेशन का सवाल है और ऐसा कठिन भी सवाल नहीं। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, 9 है -9 है, तो 0 में से जब आप -9 को घटाएंगे तो बराबर होता है 9, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, कुछ वस्तुएं 4500 रुपए में खरीदी जाती हैं, 1/3 वस्तुएं 15% की हानि पर, और शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए कि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ प्राप्त हो। कमर्शियल मैथमेटिक्स में मैंने आप लोगों को एक बात बताई है, कभी भी अगर प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी देकर के प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी पूछी जाए, या अनुपात देकर के अनुपात या अनुपात देकर के प्रतिशत पूछा जाए, तो आंकड़े का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पर हमें जो आंकड़ा दिया गया है ₹4500, इसका इस्तेमाल इस सवाल में नहीं है। 1/3 वस्तुओं का मतलब यह हुआ कि बात हो रही है 3 में से 1 वस्तु की। अब आप देखिए, टोटल वस्तुएं उसने 3 खरीदी है, जिसमें फिलहाल में वो 1 की बात कर रहा है, तो बची हुई वस्तुएं कितनी है, 2। अब देखिए, 1/3 वस्तुओं को 15% की हानि पर मतलब माइनस कितना है, 15। ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ पर, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर, मतलब इसके बारे में पूछा जा रहा है। पूरे लेन देन पर 20 का लाभ हो, इसका आपको दिया गया। अब आप देखिए, 2x को आप यही रहने दीजिए, ये 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 15 कम 15 जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये कितना हो गया, 75, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 75/2, मतलब आप कह सकते हैं 37.5%, और यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि रेशियो और परसेंटेज देकर अगर रेशियो और परसेंटेज ही पूछा जा रहा है, तो आंकड़े का इस्तेमाल आपको कभी भी नहीं करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, एक व्यापारी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, घटे हुए मूल्य पर 36.5% की और छूट दे देता है। दोनों कटौतियों को वह एकल कटौती के बराबर है। डिस्काउंट जैसा ही सवाल है, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, चूंकि छूट का मामला है तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b - ab/100%। क्यों, क्योंकि प्रतिशत देके आपसे डाटा प्रतिशत में ही पूछा गया है। अब आप कर लीजिए इसको, 20 धन 36.5 माइनस 20 गुणे 36.5 बटे कितना है, 100, 20 पंचे 100, 5 सते 35.5 यानी 15, 20 और 36 कितना हो जाएगा, ये 56.5 माइनस 7.3, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 56 में से 7 जाएगा, 49 बचेगा, मतलब टोटल जो छूट है वो है 49.2% की, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है,
परसेंटेज देखिए, यहाँ भी परसेंटेज पूछा हुआ है, रुपया देखिए रुपया पूछा होता तो हम सवाल को हल करने की ओर बढ़ते। बात करते हैं अगले सवाल की। निम्नलिखित व्यंजक का बीजीय मान। अब देखिए सवाल किसका है, सिंप्लीफिकेशन का, और सिंप्लीफिकेशन के सवालों को डील करने का तरीका क्या है, बॉडमास। ठीक है, बॉडमास। और सबसे पहले ब्रैकेट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं, फिर मझले को, फिर बड़े को, और अगर रेखा कोष्टक है तो उसके भी पहले। अब देखिए यहाँ पर मामला कितना है, यहाँ पर सबसे पहले छोटा कोष्टक इस जगह पर है। मैं पूरे सवाल को एक बार लिख लेता हूँ, फिर एक लाइन से मैं उसको हल करते चलता हूँ। ये बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, 144 भागे 12 ऑफ 12 माइनस -4 -3 -17 मामला। अब सबसे पहले तो यही हल होगा, तो ये हल होगा तो ये कितना हो जाएगा, ऋण और ऋण धन 4 माइनस। ठीक है, अब आप देखिए फिर इसको हल करना है, तो मझला कोष्टक कितना है 3, ये दोनों ऋणात्मक है तो -27 ये हो जाएगा। 3 -27 का मतलब ये कितना हो जाएगा, -24, और 4 -24 है तो ये माइनस और माइनस प्लस, मतलब 4 धन, मतलब इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 28। अब आपको बड़े कोष्टक की बात करनी है, बड़े कोष्टक की बात करनी है। देखो अब यहाँ देखो आप, डिवीजन है और ऑफ है, तो सबसे पहले तो यही हल होगा, मतलब यहाँ गुणे हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 144। अब पूरा मामला कितना है, पूरा मामला कितना है 144 भागे 144, ये तो आपका खत्म ही हो चुका है, तो धन कितना है 28। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 1 धन 28, मतलब कितना हो जाएगा ये 29। अब यहां देखिए क्या है मामला, 95, ये कोष्टक टूटेगा तो 95 माइनस 29, मतलब 96 में से 30 घटाना है, उत्तर कितना बचेगा 66। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। बेसिक से सवाल है। हाँ, 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो छोटा कोष्टक ही हमें तोड़ना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर डिवीजन और ऑफ हमेशा साथ में लगा हुआ है, मतलब ऑफ डिवीजन के बाद आया है तो ऑफ को पहले हल करिए, डिवीजन को बाद में हल करिए। हमारे बच्चों की आदत यह है कि वो आपको भाग बना देते हैं, वो ऑफ को गुणा बना देते हैं, और फिर ये 12 को 144 गुणे 12/12 कर देंगे तो 12 कैंसिल हो जाएगा, 144 बच जाएगा, जबकि यहाँ पर बच कितना रहा है 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक मोबाइल फोन 15,500 रुपए में खरीदा गया, 20% की दर से मूल्य ह्रास होता है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए 20%, देखिए रुपए में दे करके, रुपए में मामला पूछा गया तो सवाल को हल करना है। 20% की वैल्यू होती है 1/5, मतलब पूरा मामला है 5 से ह्रास हो रहा है, मतलब 5 से 4 का। कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की, मतलब ये स्क्वायर लग गया, तो मतलब पूरी स्थिति क्या हो गई, 25 से रेट कितना हो गया है 16। पहले का रेट आपको दिया गया है, ये कितना दिया गया है 15,500 रुपए। काट लीजिए 1, तो 25 छक्का 150, 25 दूनी 50, मतलब 1 बराबर कितना है 620। बस इसमें आप 620 का गुणा मार दीजिए, तो 16 गुणे 620, 16 शून्य शून्य, 16 दूनी 32, 16 छक्के 96 और 3 99, उत्तर हो जाएगा 9,920 रुपए। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। अब यहां देखिए आपको लगातार ऐसे सवाल मिल रहे हैं जहां पर प्रतिशत प्रतिशत देके प्रतिशत पूछा जा रहा है, या प्रतिशत प्रतिशत दे करके आपसे किसको पूछा जा रहा है, रुपए को, रुपए दे करके रुपए पूछा जा रहा है। प्रतिशत प्रतिशत वहां भी दिया वहां भी दिया है, तो जब प्रतिशत से प्रतिशत में करना है तो सवाल को लगाने का तरीका अलग रहेगा। रुपए दे के अगर रुपए पूछ रहा है तो सवाल को लगाने का तरीका ये रहेगा। बात करते हैं अगले सवाल की। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख का मूलधन 3 वर्ष में बढ़ के कितने रुपए हो जाएगा, यदि ब्याज को क्या किया जाता है, चक्रवृद्धि रूप से किया जाता है। अब आप देखिए मामला कितने का है, 10% का, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, मतलब कहानी रहेगी 10 से 11 की। अब आप देखिए 10 से 11 की कहानी है, कितने साल का मामला है, मामला है 3 साल का, मतलब घात कितने की लगेगी 3 की, तो यह कितना हो जाएगा 1000, और 1000 से ये मामला हो जाएगा तो 31। इसकी वैल्यू दी गई है 1 लाख रुपया, 3 तो 5, 3 जीरो इसके 3 जीरो इसके, मतलब 1 की वैल्यू है 100, तो 1331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1331 गुणे 100, मतलब मामला हो जाएगा 1331 डबल 0, 1331 डबल 0। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। सीआई का ये बहुत ही बेसिक सवाल कहा जाएगा, ठीक है।
बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है 185 मीटर लंबी और 175 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में, देखिए सेम सवाल दोबारा आ गया, टाटा भर चेंज है। पहली और दूसरी की चाल इतनी है, एक दूसरे को पार करने में लगा हुआ समय। यहां भी कहानी वही है। कहानी क्या है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है बिल्कुल सेम सवाल जो पहले था इसी पेपर में, दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितनी है? दूरी है 185 और प्लस 175 बटे, ठीक है, बटे में चाल कितनी है? 80 है और कितनी है? 64 है। दिशा विपरीत है इसलिए धन लग जाएगा। अब दिक्कत यह है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, उत्तर सेकंड में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है और किलोमीटर को मीटर में बदलना मतलब बड़े को छोटा बनाना, तो छोटे का को, ठीक है। अब देखिए 185 और 15 कितना हो जाएगा? 200 और 160 मतलब ऊपर का मामला है 360 का, ये 18 ऊपर चला जाएगा तो गुणे 18 बटे 4 और 8 6 14, ठीक है, और गुणे कितना है? 5, ठीक है। 18 8 144, ठीक है। इसको कर देंगे तो ये 72 आ जाएगा। 8 नाम 72 मतलब उत्तर हो जाएगा 9 से, ठीक है। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2। सवाल में कुछ भी नहीं है, सेम सवाल पहले भी आ चुका है और एक ही पेपर में एक ही ट्रैक के दो सवाल एक ही टॉपिक से पूछ लिए जाएं तो ये बच्चों के लिए निश्चित तौर पर एक तरह से गिफ्ट के समान है। अगला सवाल देखिए, ए और बी मिलकर कोई काम 24 दिनों में करते हैं। ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? यह भी टाइम एंड वर्क का बेसिक सवाल ही है, ठीक है। इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे ही सवालों को सबसे पहले बताया जाता है। देखिए ए और बी दो लोग हैं, ए है बी है और इनको मिलाकर टाइम है, इफिशियंसी है। ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है मतलब इसकी क्षमता 1 है तो इसकी 2 है, तो इनकी मिला के कितनी हो जाएगी? 3। और ये दोनों मिलकर के काम कितने दिनों में कर रहे हैं? 24 दिनों में। तो वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी, मतलब 24 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 72। अब आपसे पूछ किसका रहा है? बी का। बी का पूछ रहा है तो ये 72 बटे 1 मतलब उत्तर हो जाएगा 72 दिन। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एम और एन मिलकर एक काम को 18 दिनों में, एन और पी 26 दिनों में, एम और पी 14 दिनों में, दिनों की अनुमानित संख्या मतलब दशमलव में मामला आने वाला है जहां सभी एक साथ काम करके काम को पूरा कर सकें। सवाल कुछ वैसा ही है, दो लोग मिलकर के जब काम करते हैं तो लास्ट में आपको 2 MNP मिलेगा और सवाल में आपसे MNP पूछा गया है। अब आप देखिए एम एन कितने दिनों में कर रहे हैं? 18 दिनों, ठीक है। एनपी कितने दिनों में कर रहे हैं? 26 दिनों में। एमपी कितने दिनों में कर रहे हैं? 24। अब आप देखिए ये टाइम है तो मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए 2 गुणे 13। अब देखिए 2 तो इसमें भी है, यहां से 9 बच रहा है, यहां से 7 बच रहा है, कुछ भी नहीं कटेगा। 9 गुणे 7 मतलब कितना हो गया? इसका जो वर्क हुआ वो हो गया 13 दूनी 26 और 9 सत्ते 63, तो 26 गुणे 63, 26 यानी 78, 26 छक्का 120, 136, 156, 156 और 7 163 मतलब ये कितना हो जाएगा? 1638। चाहे आप इसको खोल के भी लिख लीजिए कि 2 गुणे 13 गुणे 9 गुणे 7। अब आप देखिए इसकी इफिशियंसी 18 काटोगे, 9 दूनी 18, 13 और 7 बचेगा, इसकी क्षमता 91। 26 काटोगे, 13 दूनी 26, 9 सत्ते 63 बचेगा। 14 काटोगे, 2 सत्ते 14, 13 नहीं है 100, ठीक है। तो अब जो आपको मिलेगा इनको मिलाने पर वो मिलेगा 2 MNP और 2 MNP कितना? 3 1 4 7 4 11 1 हासिल आई 1 9 1 10 10 6 16 और 11 27 271। तो जो MNP है वो कितना हो जाएगा? 271 बटे, ठीक है। तो अब जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1638 गुणे 2 बटे 271। 2 अट्ठे 16, 2 त्याई 6 और 1 7, 16 दूनी 32, भाग कहाँ से देना है? 271 से। 271 एक कम 271, 7 में से 1 चला गया 6, 5 56,
ये कितनी बार जाएगा? 27 तिहाई इक्यावन, 2 बार जाएगा। 2 एक कम 2, 27 दूनी 54, 6 में से 2 चला गया 4, 6 में से 4 चला गया 2, दशमलव लगाएंगे 240 आएगा, एक बार भी नहीं जा रहा, मतलब 12.0 समथिंग इसका उत्तर आएगा। अनुमानित संख्या पूछ रहा है, मतलब उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। इस तरह के सवाल आप पिछले वीडियोज में न जाने कितनी बार कर चुके हैं। हाँ, इस सवाल में एक चीज जरूर है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्यों किया था, ये ऐसा रहता है मामला कि 1638 बटे 271 बटे 2, तो ये 2 कहाँ पहुंच जाता है? ये आपको याद रखना, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, लेकिन सवाल बहुत इजी कहा जाएगा, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। बात करते हैं अगले सवाल की। 17 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, 34 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम ज्ञात करना। देखिए 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है और 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। अब देखिए, अगर अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो इसको विभाज्य किससे करना है? 17 से। 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 पना 85, 2 अंकी है, 17 छक्का 102, मतलब पहली संख्या जो 3 अंकी है वो है 102। ठीक, अब अगर मान लीजिए आपसे नहीं बन रहा, मतलब मुझे तो पता लग गया कि 102 है मामला, नहीं बन रहा तो देखिए 100 है, आपको भाग का से देना है 17 से, 17 पना 85, कितना आ जाएगा? 15, मतलब जो घटाने पर आएगा तो घटाने पर कितना? 15, और जोड़ने पर जो आएगा, जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 17 माइनस 15 बराबर 2। सबसे छोटी है तो घटा सकते नहीं, जोड़ेंगे, मतलब संख्या कितनी हो जाएगी? 100 धन 2 बराबर 100। ठीक है, पढ़ के भी आप निकाल सकते थे। 34 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी। अब देखिए 34 से कम 34, 34 दूनी 68, 34 तिहाई 102, 3 अंकी हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा संख्या? 68 हो जाएगी। अब मुझे तो 68 पता है, अब अगर लगाने की मैं बात करूं तो फिर वही बात, 99 है, 34 दूनी 68, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, मतलब घटाने पर कितना है? 31, और जोड़ने पर इस 31 को 34 बनाना है, तो जोड़ने पर कितना है? 34 माइनस 31 बराबर 3। ठीक है, अब देखिए ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा तो जोड़ सकते नहीं, घटा सकते हैं, तो 99 माइनस 31 बराबर कितना हो जाएगा? अब मुझे इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? क्या निकालना है मुझे? एलसीएम। और एलसीएम में हमारा फोकस किस पर रहता है? बड़ी संख्या पर, और बड़ी संख्या पर फोकस है, तो ये कितना हो जाएगा? 102 किससे कट रहा है? 17 से। 2 से काटेंगे 51 आ जाएगा, और 51 का मतलब हो 2 गुणे 3 गुणे 17, 68 बना है कि नहीं? 17 दूनी 34 है, तो इसको और चाहिए। अब ये 68 भी बन गया, तो अब मतलब 102 में 2 का गुणा है, तो 2 गुणे 102, मतलब उत्तर हो जाएगा 204, और दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। दिया गया है किसको? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, सवाल बेसिकली अगर देखा जाए तो 102 और 68 को निकालने के लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं थी, सवाल को आप देख करके निकाल सकते थे। 17 छक्का 102 और 34 दूनी 68, और 102 और 68 का जब एलसीएम निकालना है तो हमारा फोकस हमेशा बड़ी संख्या पर रहता है, और दोनों ही संख्याएं 17 से कट रही हैं। 17 छक्का 102, 17 चौके 68, 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3, 68 भी बनाना है, 68 में 1 2 है, 1 2 और चाहिए, तो 102 में 2 का गुणा कर देंगे, 240 का उत्तर है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एच अपनी आय में से 1/3 की बचत करता है, 15,600 रुपए प्रति माह खर्चा करता है, तो प्रति माह की बचत। अब देखिए ये सवाल भी बहुत आसान है, 1/3 की बचत करता है, मतलब जो आय होती है, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है व्यय धन बचत। अब देखिए बचत वो कर रहा है 1 की कितने पर? 3 पर, मतलब टोटल आय 3 है, बचत 1 की हो रही है, मतलब व्यय कितना है? ठीक, अब आप 15,600 रुपए प्रति माह खर्च करता है, इसकी वैल्यू दी गई है 15,600 रुपए। अब आपसे प्रति माह बचत पूछ रहा है, तो 2 का जब भाग इसमें देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 7800, मतलब 1 बराबर 7800 है, मतलब जो बचत होगी वो हो जाएगी 7,800 रुपए की। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है, यह भी एक बेसिक सवाल ही कहा जाएगा, क्योंकि इस सवाल में ऐसा कुछ लगाने लायक था नहीं, बिल्कुल एक समझने की चीज थी कि 3 रुपए कमा के 1 रुपए बचा रहा है, मतलब खर्चा 2 रुपए हो रहा है। यह के पेटीएम वॉलेट में 500 रुपए है। पहले उसने बैलेंस में 20% और फिर 25% की वृद्धि की। प्रारंभिक बैलेंस की तुलना में अंतिम बैलेंस में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां भी प्रतिशत देकर के आपसे प्रतिशत ही पूछा जा रहा है, तो 500 रुपए की जरूरत है क्या? डाटा का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों ही वृद्धि है। तो फॉर्मूला क्या रहता है? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 का परसेंट। अब देखिए a की वैल्यू है 20, b की वैल्यू है 25 प्लस 20 गुणे 25 बटे 100, 20 पंचे 100, पचम 25, 20 और 25 कितना हो गया? 45। यहां से बचा 5, मतलब उत्तर हो जाएगा 50% दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2। यह भी बहुत ही सरल सवाल कहा जा सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात। देखिए एक तरफ दिया गया है प्रतिशत और एक तरफ दिया गया है भिन्न। अब या तो हम भिन्न को भी प्रतिशत बना ले और या तो हम प्रतिशत को भी भिन्न बना दें। अब ये 1/3 है, 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3% होती है, लेकिन उससे ज्यादा आसान ये है कि इस 20% को मैं भिन्न बना दूं, और भिन्न में 20% का मान कितना होता है? 1/5। मतलब पहली संख्या का 1/5 बराबर है दूसरी संख्या का 1/3। अब देखिए अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा, a/b बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 1/5। बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे? 5:3, तिर्यक गुणा 5 एकम 5, 3 एकम 3 हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है? दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात। हमने पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या निकाली। सवाल में आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या का पहली संख्या से, तो रेशियो हो जाएगा 3:5 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। अब देखिए यहां पर आप एक मजे की चीज देखो, 5:3 भी है, और हम जब भी सवाल लगाते हैं तो सामान्यतः सवालों में हम a/b या पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या करते हैं, और उत्तर लगाते टाइम पे हमारे बच्चे हड़बड़ी में करिए देते हैं, उनको आंसर दिख गया तो इसको टिक करके चले आएंगे। जबकि सवाल में आपसे इसका जस्ट अपोजिट पूछा गया है, पहली से दूसरी का अनुपात नहीं है, दूसरी से पहली का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोला एक शंकु के त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:7 है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालनी है? इसकी त्रिज्या निकालनी। ठीक है, अब आप देखिए त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये कितना है r और ये कितना है l। अब r बराबर आप कितना ले लोगे? इसको 5, हम एक डिजिट ले लेते हैं x, और l बराबर में कितना ले लेता हूं? 7x। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? पाई r। अब आप रख दीजिए। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितना रख लेते हैं? 22/7। त्रिज्या कितनी है? 5x। l कितना है? 7x। बराबर कितना है? 1760। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 8 सीधा सीधा कट रहा है, 8 बार जाएगा ये 80 हो जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा। मतलब यहां से बचा x² और यहां से बचा 16, मतलब x की वैल्यू √16, मतलब कितना हो जाएगा? 4। अब आपसे पूछ क्या रहा है? त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या 5x है, तो 5 गुणे 4 बराबर उत्तर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर। ये भी एक बेसिक सवाल ही कहा जाएगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि रेशियो एक्चुअल मान नहीं होता है, मतलब वहां पर HCF का गुणा होना है, मतलब कोई ना कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों में कांस्टेंट है, तभी तो रेशियो में आ गया। अब 5:7 रेशियो में आ गया, तो वो जो कांस्टेंट नंबर है उसको हमने x मान लिया। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है 5, 10 और 17 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला BC/A। A की वैल्यू ये है, B ये है, C ये है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 गुणे 17/5, 5 दूनी 10, 17 दूनी 34, यही आपका उत्तर है, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है एकल छूट 20, 22 और 25 3 क्रमिक छूटों के बराबर है। इसमें दिया हुआ है मामला प्रतिशत में। अब प्रतिशत से प्रतिशत में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी 3 का मामला हो तो पहले 2 को ले लीजिए और फिर तीसरे को भी ले लीजिए।
अब मैं सबसे पहले इन दोनों को उठाऊंगा, तो इन दोनों को उठाऊंगा तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणे 25 बटे 100, 20 पंचे 100 पचम 25, ये कितना हो गया 45 माइनस 5 बराबर कितना है 40%। अब दूसरी वाली कितनी है 22%। अब आप इन दोनों को ले लीजिए, तो 40 प्लस 22 माइनस 40 गुणे 22 बटे 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 40 और 22 कितना हो गया 62 माइनस 22 चौक 88, एक अंक के बाद दशमलव, 62 में से 9 घटेगा कितना आ जाएगा 53, और ये 8 को पूरा करने के लिए 2 की जरूरत है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 53.2%। ठीक है, अब यहां पर हमने बाकी कुछ लिया नहीं। अच्छा, दशमलव इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, 53.2 को हम खोल लेते हैं, 532 बटे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 266 बटे 5%, ये है आपका जवाब। ठीक है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मामला प्रतिशत से प्रतिशत का है, तो आपको आंकड़े का इस्तेमाल करना नहीं है, और आंकड़े तो आपको दिए भी नहीं है। 3 क्रमिक छूटों के बराबर पूछ रहा है, हमने सवाल को लगा दिया। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर अपने ट्रैक पर है, मॉडरेट लेवल का कहा जाएगा। कुछ सवाल तो बहुत ईजी है, कुछ सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मतलब पेपर को काफी बैलेंस करके बनाया गया। आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।